तो अच्छा है, बढ़िया है। तो आज ये जो चर्चा शुरू हुई है, हम लोगों ने, आज तो पहला दिन है, तो हम लोग भी बहुत यूज टू नहीं है। कई बार टेक्नोलॉजी के साथ भी खुद को कंपेटेबल बनाना होता है। तो जूम के थ्रू या फिर मीट के थ्रू हम लोग जुड़ते रहेंगे, और जो हमारे परिवार में जो संबंध हैं और संबंधों के केंद्र में जो भाव हैं, हम लोग भावों पे चर्चा करेंगे एक एक करके। तो आज विश्वास पे चर्चा होनी है, और हमारे साथ में गोपाल बाबू सर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर गोपाल बाबू। बीएन पांडे जी, अगर भैया का प्रोफाइल हो तो आप लगा सकते हैं। अभी जो हम लोगों ने संबंधों पे चर्चा की थी, तो स्लाइड हो तो लगा सकते हैं। तो भैया का एक परिचय हम करा देंगे विद्यार्थियों से। तो डॉक्टर गोपाल बाबू हमारे कॉलेज में हम लोगों के साथ में ही पढ़ाते हैं, और वैल्यू एजुकेशन सेल से जुड़े हुए हैं, बल्कि काफ़ी इस क्षेत्र में काफ़ी प्रयास रहा है भैया का। अलग अलग विश्वविद्यालयों में इन्होंने बहुत सारे सेशन दिए हैं, और आप लोगों के साथ भी हम लोग जुड़े हुए हैं। तो मानवीय मूल्यों पर और संबंधों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और गोपाल बाबू सर ने अपनी पीएचडी भी कंप्लीट की है आईआईटी दिल्ली से, और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होने के साथ साथ भैया का जो मूल्य शिक्षा के लिए योगदान रहा है, तो बहुत महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व योगदान रहा है। तो हम लोग भी भैया के साथ जुड़ के, और जो कुछ भी अपनी बात है उसको हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएंगे। और ये जो वर्कशॉप चलेगा ना, इसका जो जो तरीका रहेगा बातचीत करने का, वो ऐसा रहेगा कि हम प्रस्ताव के रूप में बात करेंगे, है ना। जो भी हम कहेंगे वो एक प्रस्ताव होगा, और उस प्रस्ताव को आप लोग अपने आधार पे जांच पाएंगे, है ना। और जांचने पे अगर ठीक लगता है तो फिर वैसा जी कर देते हैं। तो यही मोड रहेगा हम लोगों का बातचीत करने का। तो गोपाल भैया, आपका स्वागत है। आप स्लाइड जी शेयर भैया। के साथ साथ, जी भैया, आप शुरू कर सकते हैं। नमस्ते गोपाल भैया। नमस्ते सर। जी पांडे सर, हाँ, आप भैया बताइए आप सर। स्क्रीन को शेयर कर सकते आप ना हैं। अपना क्या कहते हैं जो VSL वाला ग्रुप है टेलीग्राम वाला, जी। उसमें अपना नंबर डाल दीजिए अच्छा। हाँ और हाँ, बोल दीजिए बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम हो तो इस पे फोन करके पूछ लें। मेरा भी ठीक नंबर डाल ठीक दीजिए, मेरा भी हाँ, डाल दीजिए, अपना भी 1-2 डाल डाल दीजिए उसमें। ठीक दीजिए। भैया आप शेयर कर लीजिए अपना। जी जी, हाँ, पीपीटी क्योंकि आप शेयर बच्चे कर कोशिश कर रहे हैं लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हाँ हाँ, सिर्फ लिंक पे क्लिक करना है। और आप सभी को मैं फिर से बता दूं, सारे विद्यार्थियों को, कि आप लोगों को कोई भी प्रश्न पूछना है ना, तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, और चैट का भी ऑप्शन है ना। तो चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कृतिका ने लिखा था, सर स्क्रीन भी शो नहीं कर रहा। फिर उज्जवल ने लिखा है, बैकग्राउंड नॉइज बहुत है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी वीडियो का ऑप्शन हम लोगों ने इसलिए नहीं दिया है क्योंकि ये बैंडविड्थ ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो बैंडविड्थ की हम लोग बचत कर सकें, इस नाते वीडियो नहीं है। अगर आपको पीपीटी शो हो रहा है और हमारी आवाज़ को अगर आप सुन पा रहे हैं, तो इसका मतलब यू आर कनेक्टेड विद अस। लक्ष्य गर्ग ने लिखा है कि माइक का ऑप्शन नहीं है। तो लक्ष्य मैं आपको बता दूं, लक्ष्य गर्ग, कि जैसे आप हैंड रेज करेंगे अपनी बात रखने के लिए, आपको माइक हम प्रोवाइड कर देंगे। तो लक्ष्य, अभी आपके पास में माइक होगा, ये आप देख पा रहे होंगे। नमस्ते लक्ष्य। यस सर। हेलो सर। हेलो। हाँ, तो जैसे आप, हाँ हेलो बेटा, जय हिंद। तो जय हिंद सर। जैसे ही आपको कोई बात रखनी हो, कुछ पूछना हो ना, तो आप हैंड रेज करेंगे, आपको माइक दे देंगे। और जिनको भी माइक मिला हुआ है, माइक है उनके पास में, वो लोग अनम्यूट करके अपनी बात को रख सकते हैं, ठीक है। तो आप में से कुछ विद्यार्थी को माइक दे देता हूँ अभी से, बाकी जिनको भी अपनी बात रखनी हो ना, वो लोग माइक ले सकते हैं, ठीक है। जी भैया, नमस्ते गोपाल भैया। ठीक है भैया, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे फिर जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी ज्वाइन करते रहेंगे। हाँ, हम लोग शुरू कर सकते हैं, और आगे से थोड़ा और तैयारी कर लेंगे हम लोग ना, तो और बेहतर कनेक्टिविटी हो पाएगी। हाँ, एक्चुअली में लिंक हम लोग को लेट मिला, नहीं तो बच्चों को पहले से एक बार बता सकते थे हाँ, चीज़ें। थोड़ा सा लेट मिला, और थोड़ा व्यस्तता भी अधिक रहा हम लोगों का इस वीक में। हाँ हाँ, तो नेक्स्ट वीक और बेहतर तरीके से हम लोग प्रस्तुत होंगे, है ना। जी जी, ठीक है। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग ट्रस्ट पर बात करने जा रहे हैं, है ना। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये, और हमारी लाइफ से काफ़ी रिलेटेड बात है ये, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो आज की डेट में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया है ना। ट्रस्ट का जो इशू है ये बहुत
प्रॉब्लम हो गया है। तो आप चाहे फ्रेंड्स में देखें चाहे फैमिली में देखें, है ना, ये वाला जो पार्ट है ये इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम फेस हो रही है। इनफैक्ट उल्टा भी हो रहा है। उल्टा मतलब जैसे अगर आप रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, है ना, तो वहाँ पर अनाउंसमेंट होता रहता है या कई जगह लिखा रहता है किसी भी अजनबी पे भरोसा ना करें, किसी से भी कोई खाने पीने की चीज़ ना लें। तो अगर ऐसे देखें तो हमारे अंदर अननोइंगली ये आता रहता है कि किसी पे भी ट्रस्ट ना करें, क्योंकि हमको लगता है अगर ट्रस्ट कर लिया ट्रेन पे बैठे हुए व्यक्ति इस पर और उसने कुछ खाने पीने की चीज़ दे दी और हमको लूट लिया, फिर हमारा क्या होगा। तो बहुत जगह देखेंगे ऐसे लिख कर और अनाउंसमेंट करके बता रहे हैं कि किसी पे भी ट्रस्ट ना करें। लेकिन जब हम किसी के साथ जीने जाते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हो चाहे फैमिली मेम्बर्स हो, ट्रस्ट के बिना काम भी नहीं चलता है ना। अगर एक चोर को भी देखेंगे ना तो वो ऐसे साथी को ढूंढता है जिस पे वो ट्रस्ट कर सके, है ना। तो हम जब भी जीने जाएंगे कुछ काम करने जाएंगे तो ट्रस्ट के साथ ही कर पाएंगे, नहीं तो हम फियर में बने रहेंगे साथ वालों के। तो इसलिए इस सेंस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो ऐसे ही मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ, फिर हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे एक बार मैं किसी के घर में बैठा हुआ था, तो वहाँ का कन्वर्सेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक अपनी मम्मी से बोल रहा था कि मम्मी मैं जा रहा हूँ। तो मम्मी ने कहा कहाँ जा रहे हो। तो उसने कहा ऐसे दोस्त क्या जा रहा है। तो मम्मी ने कहा कि सही से बताओ कहाँ जा रहे हो। तो उसने कहा मम्मी आपको ना मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं रहता है। तो मम्मी ने कहा तुम्हें मेरे ऊपर कौन सा ट्रस्ट रहता है। तो उसने कहा ट्रस्ट होता तो आप ये बात पूछती कहाँ जा रहे हैं। मैं कहीं भी जाता, आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं रहता, आपको लगता है हमेशा मैं गड़बड़ काम करने ही जाता हूँ ना, इधर उधर घूमने जाऊँगा, कभी तो मुझ पर ट्रस्ट किया करो। तो वहीं पर क्या हुआ कि उसका छोटा भाई भी था लड़के का, वो भी उस फाइट में शामिल हो गया, है ना? तो कहने लगा कि मम्मी आप ट्रस्ट नहीं करती हैं, आप दोनों मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो। तो बड़ा वाला भाई पूछने लगा कि अच्छा बताओ तुमसे तुम पे कब ट्रस्ट नहीं किया मैंने। तो कहता बताया क्या कभी ट्रस्ट नहीं करते हो तुम। तो छोटे भाई ने पूछ लिया कि मैं तो ट्रस्ट करना चाहता हूँ, बताओ तुम ट्रस्ट का क्या मतलब है, क्योंकि मुझे तो लगता है मैं ट्रस्ट करता हूँ। तो बड़े भाई ने कहा उस दिन मैंने तुमसे कहा था वो काम करने के लिए तुमने किया, अगर ट्रस्ट होता तो तुम मेरी बात मान लेते। तो उस छोटे भाई ने कहा मैंने भी तो आपसे उस दिन वो बोला था, आपने मेरी बात मानी थी, तो क्या इसका मतलब आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है। फिर बड़ा भाई बोलने लगा कि तुम ना बहस बहुत करते हो। तो छोटा भाई बोलने लगा जब जवाब नहीं होता तो बहस करते हैं। मम्मी कह मम्मी वहाँ से चालू हो गई ना, तुम दोनों ऐसे ही लड़ते रहते हो। अभी कहानी वहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और शिफ्ट होने लगी धीरे धीरे। तो अभी देखेंगे तो ये ट्रस्ट को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है ना। एक तरफ हमको ये सुनने में आ रहा है किसी पर ट्रस्ट ना करो, दूसरी तरफ हम ट्रस्ट करते हैं और बताते हैं ट्रस्ट का मीनिंग, तो दूसरा अपना मीनिंग बताता है, तो फिर चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती है ना। तो ऐसे ही भाई ने पूछ लिया मम्मी से कि बताओ कि कैसे पता चलेगा ट्रस्ट है। तो मम्मी ने कहा कि मेरी बात तुम माना करो। तो भाई ने कहा ऐसे तो आप भी मेरी बात मान लिया करो सारी। तो मम्मी ने कहा जो सही होगी वही तो मानूंगी। तो बच्चा कहने लगा यही तो मैं कह रहा हूँ, जो सही होगी वही तो मानेंगे हम भी, या सारी बात मान लें आपकी। फिर मम्मी कहने लगी तुम्हें ज़्यादा पता सही है, मैं तो बड़ी हूँ तुमसे। तो बच्चा कहने लगा मैं भी तो बाहर जाता हूँ, कॉलेज में हूँ, मुझे भी पता है कुछ कुछ सही क्या होता है। अब ये अनएंडिंग फाइट हो गया, चलता ही रहा, है ना। और लोग इसमें इन्वॉल्व हुए गए लेकिन वो फाइट चलती रही। तो बेसिकली देखेंगे तो ये जो ट्रस्ट का मुद्दा है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि कैसे हमको पता चलेगा कि ट्रस्ट क्या है ना।
इसलिए आज का ये जो टॉपिक है ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या इन सब प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं? सब पर ट्रस्ट करें तो कैसे करें, और नहीं करें तो किस पर करें, किस पर नहीं करें? इन सब क्वेश्चंस के आंसर हम लोग आज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ट्रस्ट का बेसिस क्या होगा, किस बेसिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। किस बेसिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। और अगर ट्रस्ट को ध्यान से देखें और अगर हम अपने से पूछें कि हम ये ट्रस्ट की फीलिंग के साथ जिसके साथ भी जी रहे हैं, कंटिन्यूटी में जीना चाहते हैं या डिसकंटिन्यूटी में जीना चाहते हैं, क्या आंसर आएगा? चैट बॉक्स में हम लोग लिख सकते हैं सी और डी, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी। बताइए। जब हम ट्रस्ट के साथ जीना चाहते हैं तो कंटिन्यूटी में जीना चाहते हैं, डिसकंटिन्यूटी में जीना चाहते हैं? ठीक, कंटिन्यूटी में जीना चाहते हैं। तो अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हम कंटिन्यूटी में जीना चाहते हैं तो क्या बेसिस जिससे कंटिन्यूटी हो सके? बताइए, क्या बेसिस बनाया जाए? हम क्या बेसिस बनाएं, क्या स्टैंडर्ड बनाएं जिससे कंटिन्यूटी में ट्रस्ट होता है हो जाए? क्या मनी को हम बेसिस बना सकते हैं? जिसके पास मनी होगा उस पर ट्रस्ट करेंगे, जिसके पास मनी नहीं होगा उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। क्या लगता है ये बनाया जा सकता है, यस और नो? ठीक, ठीक है। तो इसका मतलब इसको तो बेसिस नहीं बना सकते। आगे बढ़ते हैं। क्या किसी के डिग्री को ट्रस्ट का बेसिस बनाया जा सकता है कि भाई ये बीटेक है, इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, ये एमटेक है, इस पर ट्रस्ट ज़्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है, ये पीएचडी होल्डर, इस पर और भी ज़्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है? नहीं। फिर से आंसर आ रहा है नो। डिग्री को तो हम ट्रस्ट का बेसिस नहीं बना सकते। किसी के घर के साइज को या गाड़ी के साइज को हम ट्रस्ट का बेसिस बना सकते हैं कि इसके पास बड़ी गाड़ी है तो ये ट्रस्ट वर्दी व्यक्ति है, या बड़ा घर है, या ट्रस्ट वर्दी व्यक्ति है। इस पर तो ट्रस्ट किया जा सकता है। नहीं बना सकते। किसी के बिहेवियर को बना सकते हैं, किसी के बिहेवियर को क्या हम ट्रस्ट का बेसिस बना सकते हैं? ठीक है, अब इसमें 3 कैटेगरी बन रही है, यस, नो, मे बी, है ना? यस, नो, मे बी, 3 कैटेगरी बन गई इसमें। ऊपर वाले में क्लियर है, नहीं बना सकते। अब बिहेवियर से देखेंगे तो 3 कैटेगरी बन गई, यस, नो, मे बी। तो कुछ लोग कह रहे हैं हाँ बना सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं बना सकते, कुछ लोग कह रहे हैं मे बी, है ना? इस पॉइंट को एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं नहीं नहीं बना सकते, क्या इनमें से कुछ लोग बता सकते हैं क्यों नहीं बना सकते? और जो लोग कह रहे हैं यस, क्या वो बता सकते हैं क्यों बना सकते हैं? जो लोग कह रहे हैं मे बी, क्या वो बता सकते हैं क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है? तो पहले हम उनसे पूछते हैं जो यस कह रहे हैं, नंबर 1। तो जो लोग ने भी यस लिखा है वो अपना, है ना, हैंड रेस कर दे, हम लोग एक को माइक देंगे और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किसी के बिहेवियर को
ट्रस्ट का बेस बनाया जा सकता है ना? कैसे हम लोग यस कह रहे हैं, हर चीज़ की हम लोग प्रोबिंग करेंगे, हर चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे, तभी हमें क्लियरिटी बनेगी, है ना? कोई प्रवचन काइंड ऑफ तो है नहीं है कि सुनना है चले जाना है, हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, डिस्कस करेंगे। बताइए, तो जिन्होंने भी यस कहा ले, हैंड रेज़ कर लें, उनको फिर हम लोग माइक देंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको कैसे लगता है कि हाँ, इसको हम बना सकते हैं, बेसिस ऑफ ट्रस्ट। बताइए। आप लोग हैंड रेज करें, जिनके पास माइक है वो बोल सकते हैं। या जिन्होंने यस कहा है उनको माइक दे सकते हैं भैया, किसी को। कृतिका जी गुप्ता ने हैंड रेज़ बिल्कुल किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बताइए कृतिका, बताइए कृतिका। यस सर, मुझे लगता है कि मेरा जवाब यस है कि बिहेवियर के बेसिस पे कर सकते हैं, क्योंकि बिहेवियर एक वन टाइम तो होता नहीं है कि आज किसी ने अच्छे से बात किया तो हम उससे ट्रस्ट कर लेंगे। बिहेवियर एक लॉन्ग ड्यूरेशन का टाइम है जिसमें हम लोग देखते हैं सामने वाला का बिहेवियर हमारे लिए फेवरेबल है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमें ट्रस्ट करना है, नहीं करना है, कितना करना है। अच्छा, तो इसका मतलब हो गया जी इसमें भी 2 कैटेगरी हो गई फिर। अगर फेवरेबल बिहेवियर है तो कर सकते हैं। अगर फेवरेबल बिहेवियर नहीं है तो भैया, यस ने लिखा है चैट बॉक्स में बिहेवियर प्लस एक्शन। ठीक है, अभी आते हैं। पहले वाले जो उन्होंने कृतिका ने कहा, इस पर बात करते हैं। तो यहाँ से फिर से 2 कैटेगरी क्रिएट हो गए। तो इन्होंने कहा अगर फेवरेबल बिहेवियर है तो हम कर सकते हैं, और फेवरेबल बिहेवियर नहीं होगा तो क्या? है ना? और लोगों से पूछते हैं, जिन्होंने यस कहा है उनसे पूछते हैं उनके माइंड में क्या आया, सर जिन्होंने यस कहा है। हाँ बताइए। सर अगर फेवरेबल नहीं होगा तो फिर भी इसमें ये होता है कि या तो हम बिलीव एकदम नहीं करेंगे या फिर थोड़ा बहुत ट्रस्ट, मतलब कभी कभी जैसे ट्रस्ट भी ये होता है जैसे पेरेंट्स पे एक होता है और एक हो जाता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग पे। हम्म, तो उस दो ट्रस्ट वो वैरी कर गया ना। तो अगर वो हमारे लिए हमेशा फेवरेबल नहीं रहता या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम फेवरेबल नहीं रहता है तो हम उस पर उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते जितना अपने क्लोज वंस पे करते हैं। ठीक है। अगर इसी बात को हम लोग और आगे बढ़ाएं, तो क्या हमारे पेरेंट्स का बिहेवियर हमेशा हमारे लिए फेवरेबल रहता है, या आपका बिहेवियर हमेशा पेरेंट्स के लिए फेवरेबल रहता है ऑलवेज? यस और नो? सर हमेशा तो नहीं बट कोशिश तो यही रहती है पेरेंट्स कोशिश की रहती है और ना? हमारी भी। हाँ, कोशिश रहती है। तो हमेशा नहीं रहा, इसका मतलब अगर हम लोग बिहेवियर को ट्रस्ट का बेसिस बना रहे हैं तो हमेशा तो नहीं कर सकते हैं फिर पेरेंट्स पर, या पेरेंट्स हम पर हमेशा नहीं कर सकते हैं, है ना? इससे तो ये निष्कर्ष निकला। सर तो फिर पेरेंट्स भी तो यही सिखाते हैं कि ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, इसीलिए हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना? हम लोग एक्सप्लोर कर करके समझेंगे। तो मैं टीचिंग नहीं दूंगा, मैं बताऊंगा नहीं ट्रस्ट क्या। हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, डिस्कस करेंगे और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। मुझे भी नहीं पता ट्रस्ट क्या होता है, हम लोग तो फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्या बेसिस हो सकता है। क्योंकि अगर बिहेवियर को बनाते हैं तो ये इशू आ गया कि फेवरेबल बिहेवियर कभी पेरेंट्स हमारी रख पाते हैं, भले कोशिश कर रहा हूँ, कभी नहीं भी रख पाते हैं। हम भी पेरेंट्स के लिए कभी बिहेवियर फेवरेबल बिहेवियर रख पाते हैं, लेकिन नहीं रख पाते हैं। कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है। तो अगर फेवरेबल बिहेवियर को हमने ट्रस्ट का बेसिस बनाया तो कभी होगा, कभी नहीं होगा, और जब भी नहीं होगा तो हम परेशान रहेंगे, क्योंकि हमें तो कंटिन्यूटी में चाहिए। यानी कि ये फेवरेबल बिहेवियर वाला फंडा जो है, ये ट्रस्ट को नहीं इंश्योर कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी लोग बताएं क्या लगता है, यस और नो? बाकी पार्टिसिपेंट बताएं अपना राय, यस और नो? यस सर, सिर्फ एक बेसिस पे नहीं कर सकते हैं, हाँ मतलब काफ़ी पॉइंट्स होने चाहिए। हाँ, कम से कम ये तो नहीं है, काफ़ी पॉइंट्स को भी ढूंढेंगे, हम्म। लेकिन ये तो नहीं है केवल फेवरेबल बिहेवियर, है ना, पे हम टेस्ट को बना सकें, ये बहुत मुश्किल काम लग रहा है। तो इससे तो कंटिन्यूटी नहीं होने वाली है। अब जिन्होंने नो किया है उनसे पूछते हैं उन्होंने क्या, या जिन्होंने यस किया उनमें से कुछ और पॉइंट इसमें ऐड कराना चाहता हो, किसी को लगता है कुछ पॉइंट इसमें और ऐड हो सकता है? जिन्होंने ये कहा है कि हाँ, बिहेवियर को हम लोग ट्रस्ट का बेस बना सकते हैं। बताइए, सृजन सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं? बताइए सृजन जी।
भैया सृजन को माइक दे दीजिए। सर हाँ सर बिहेवियर को सर मेरे ख्याल से बनाया जा सकता है, क्योंकि सर मुझे लगता है कि फेवरेबल हो चाहे ना हो, दोनों कंडीशन में ही सर हमें एक चीज तो मतलब कंफर्म रहेगी ना। जैसे कोई व्यक्ति मतलब कोई भी पर्सन अगर हमारे प्रति फेवरेबल बिहेवियर कर रहा है तो सर ट्रस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी कर रहा है तो जैसे अगर आप इसे जो लोग इसे पॉजिटिव वे में लेते हैं, जैसे कोई हमारे तरफ, जैसे कुछ कभी कभी हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स का बिहेवियर हमारी तरफ फेवरेबल नहीं है, लेकिन वो हमारे अच्छे के लिए ही तो हो रहा होता है। तो सर किसी भी पर्सन के बिहेवियर को मतलब ट्रस्ट का इशू मतलब बेसिस बनाया जा सकता है सर। फिर तो आपका आंसर चेंज हो गया, यानी कि यहाँ पर हम बिहेवियर को नहीं बना रहे हैं, किसी और पॉइंट को ढूंढ रहे हैं। क्योंकि आपने कहा फेवरेबल भी हो सकता है, नहीं भी फेवरेबल हो सकता है, फिर भी ट्रस्ट बनाया जा सकता है, यानी कि फिर वो बिहेवियर से इंडिपेंडेंट हो गया। यानी कि कोई ऐसा पैरामीटर है जो हमें लग रहा है बिहेवियर के बियॉन्ड होगा वो, जिसको बनाया जा सकता है। फिर तो आपका आंसर यस वाले में नहीं आया है ना, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं वो तो बिहेवियर से इंडिपेंडेंट बात कर रहे हैं। बिहेवियर प्लस एक्शन भी हो सकता है ना सर, क्योंकि हो सकता है कि उनके एक्शन बिहेवियर हमारे, लेकिन उनके एक्शन हमारे फेवर जा रहे हों अच्छे के लिए। हाँ, तो जब बिहेवियर बोल रहे हैं तो उसमें एक्शन, एक्सप्रेशन सब इंक्लूड है। एक्शन से ही तो आपको बिहेवियर का पता चलता है, एक्शन से, उसके इंप्रेशन से इसी से तो पता चलता है बिहेवियर। ठीक है, लेकिन बढ़िया। और देखते हैं जिसने यस कहा था, और कोई कुछ कहना चाहता है। जैसे ये दो लोगों की बातों से ही तो निकल के आया है ना। पहले बात से ये निकल के आया भाई हाँ, बिहेवियर को तो नहीं बना सकते, क्योंकि कभी फेवरेबल हो जाता है, कभी नॉट फेवरेबल हो जाता है। इनफैक्ट हम अपना ही बिहेवियर देखें, कभी हमारा मूड अच्छा होता है तो हम अच्छे से बात कर लेते हैं, कभी मूड अच्छा नहीं होता है तो नहीं अच्छे से बात करते हैं। इसी तरह पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है। आज उनका मूड ठीक है, आज फ्रेंड्स का मूड ठीक है तो अच्छे से बात कर रहा है, कभी नहीं कर सकता है। तो बिहेवियर को तो हम नहीं बना सकते, एक बात तो ये निकल के आया। फिर अभी जो सृजन ने कहा, वो उससे ये बात निकल के आई कि भाई बिहेवियर से भी इंडिपेंडेंट कोई चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। बिहेवियर तो कभी भी हमारा गड़बड़ हो जाता है ना। और कोई इसमें ऐड करना चाहता है जिन्होंने यस कहा था? सर जी सर लॉन्ग टर्म बिहेवियर को बनाया जा सकता है, शॉर्ट टर्म को नहीं। अच्छा, सर कोई मतलब लंबे टाइम ड्यूरेशन तक अगर मतलब बिहेवियर कंसिस्टेंट और बढ़िया है, जैसे पेरेंट्स हैं, तो सर उसको बनाया जा सकता है। अच्छा, तो मतलब आपका कहना है बनाया जा सकता है और फिर बिहेवियर पर हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। ये सर अगर मतलब एक लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो। जी ठीक है, तो इन्होंने कहा ठीक है बिहेवियर को बनाया जा सकता है अगर लॉन्ग टर्म तक कंसिस्टेंट रहे तो ये कंडीशनल हो गया अभी है ना, इसको हम लोग अलग से लिख लेते हैं। अगर लॉन्ग टर्म तक कंसिस्टेंट रहे कोई बिहेवियर तो हम बना सकते हैं। लेकिन अभी अगर प्रेजेंट में देखें तो हमारे अराउंड जो लोग हैं या जिनके अराउंड मैं हूँ, क्या लॉन्ग टर्म तक कंसिस्टेंट दिख रहा है? ऐसा तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना, शायद ही कोई दिख रहा हो हमको 1 2 3 लोग, तो ये तो मुश्किल हो गया। अब वापस आते हैं उनसे पास चलते हैं जिन्होंने नो कहा था, नहीं बिहेवियर को नहीं बना सकते। देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं, बताइए। जिन्होंने नो कहा था उनमें से हम किसी को दे सकते हैं और देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो हैंड रेस किया किसी ने, दीपिका पाठक, दिव्या अग्रवाल। इनको माइक दे सकते हैं भैया? हेलो सर। हाँ जी दीपिका बताइए। सर मुझे लगता है कि बिहेवियर को ट्रस्ट का एक मतलब वो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारा बिहेवियर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं उस टाइम जब हमारा बिहेवियर चेंज हुआ रहता है। सही बात है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मतलब ये हम ये बिहेवियर को एक उसका पिलर नहीं बना सकते। ठीक है, तो दीपिका ने कहा कि बिहेवियर तो चेंज होता रहता है, हमारा भी होता है, पेरेंट्स का भी होता है, इसका मतलब थोड़ी ना हमारा ट्रस्ट खत्म हो गया। यानी कि ट्रस्ट जो है किसी और एंटिटी पे डिपेंड कर रहा है,
ऐसी कोई और रियलिटी है, ऐसी कोई और चीज़ है जिसको हमें ढूँढ के लाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम उसे समझेंगे नहीं, हम तो कभी भी हर्ट हो जाएँगे। हमको लगेगा ट्रस्ट नहीं किया पेरेंट्स ने आज। अगर हम सिर्फ़ बिहेवियर को पैरामीटर बनाएँगे, तो हमको कभी भी लगता है आज मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया। जैसे मैंने अभी एग्ज़ाम्पल लिया। मान लीजिए मैंने कुछ कहा और पापा के मुँह से या मम्मी के मुँह से, है ना? या फ्रेंड्स के तरफ से निकल गया, हाँ, ठीक है चलो। तुरंत मेरे अंदर जा सकता है ये बात, अच्छा है, लगता है मतलब इन्होंने ट्रस्ट नहीं है मेरी बात पे। अगर बिहेवियर को हमने ट्रस्ट का पैरामीटर बनाया है, तो किसी के बोलने से मेरे मन में आ सकता है, लगता है इसको मेरे पर ट्रस्ट नहीं हुआ इसका मतलब। यानी कि जब अगर मैं केवल बिहेवियर को बनाऊँगा, तो जब भी सामने वाले का बिहेवियर चेंज होगा, मेरे अंदर हलचल स्टार्ट होगी। पता नहीं यार इसने ट्रस्ट किया कि नहीं किया? अगर ट्रस्ट करता तो ऐसे बिहेव क्यों करता? यानी कि मैं परेशान हो जाऊँगा। है ना? जैसा कि इन्होंने कहा कि बिहेवियर तो चेंज हो रहा है, तो मैं अपने घर में ही कई बार परेशान हो जाऊँगा। मुझे कई बार ये फीलिंग आ सकती है, लगता है लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। है ना? और देखिए एक और किसी ने हाथ उठाया था, देखिए क्या कहना चाहते हैं? जी भैया, भाव्या अग्रवाल। जी, भाव्या जी, बताइए। भाव्या भी हैं, आस्था भी हैं। सर हाँ जी, बताइए। सर यही बात है सर, मतलब हम बिहेवियर को ऐसा पिलर नहीं ले सकते, वही बात है, बिकॉज बिहेवियर एक टाइम टू टाइम चीज है। लाइक अब हम खुद को भी लेंगे तो वी आर टोल्ड टू बिहेव वेल इन फ्रंट ऑफ अदर्स और इन फ्रंट ऑफ सब प्रोफेशनल्स। लाइक मैं अपने दोस्तों से जैसा बिहेव करूंगा, मैं वैसे किसी प्रोफेशनल से बिहेव नहीं करूंगा। सही बात है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपने हिसाब से बिहेव होना चाहिए, एनवायरमेंट के हिसाब से। घर में हमारा बिहेवियर अलग होता है, बाहर अलग होता है, तो बिहेवियर को ट्रस्ट की नहीं कह सकते। बिल्कुल सही बात है। तो पाल जी यही कह रहे हैं कि अगर आप कॉलेज लाइफ में देखेंगे, तो बहुत सारे लोग जो पहली बार मिलते हैं, है ना? बहुत स्माइलिंग फेस के साथ, बहुत ही अपने को गुड ह्यूमन बीइंग की तरह प्रेज़ेंट करते हैं। लेकिन उनमें से कई लोग का बिहेवियर घर में जाके अलग हो जाता होगा। जैसे मैंने कई बच्चों को देखा है, बहुत स्माइलिंग, बहुत एनर्जेटिक, दिन भर इस कॉलेज में चिल्लाते रहेंगे, है ना? लेकिन घर में जाते हैं बिल्कुल बदल जाते हैं। एक कोने में बैठ जाएँगे, कम बात करेंगे, बात करनी ही कम पसंद करेंगे। दिन में पूरे हेडफ़ोन लगाए रहेंगे कान पे, कुछ भी चलता रहे घर में। तो एकदम से उनका बिहेवियर बदल जाता है, वो सारी स्माइल गायब हो जाती है। तो यानी कि अगर हम बिहेवियर को बना रहे हैं, तो कोई हमको मैनिपुलेट कर सकता है। तो बिहेवियर तो हमारा फिर बेस नहीं बनता नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं पता, हम लोग ढूँढ रहे हैं। तो अभी तक के कन्वर्सेशन से ऐसा लग रहा है कि बिहेवियर को बनाना तो बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि पेरेंट्स को देखेंगे, उनका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है ना, कभी ऑफ़िस की टेंशन है, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कभी इरिटेट हो जाते हैं, कभी नहीं होते हैं। सिमिलरली हमारे साथ भी ये हो जाता है, कॉलेज में कुछ कुछ परेशानी है, घर में जाके इरिटेट हो जाते हैं। तो अगर बिहेवियर से हमने ट्रस्ट को समझने की कोशिश की, तो हम सब फिर प्रॉब्लम में फँस जाते हैं बार-बार। है ना? कभी भी हमको फीलिंग आ सकती है कि लगता है ये ट्रस्ट नहीं करते। तो आपने कहीं जाने के लिए कहा, उन्होंने मना कर दिया। अब आपको लगता है इनको ट्रस्ट ही नहीं है। अगर ऐसा आ गया कि ट्रस्ट नहीं है, इसका मतलब मैं किसको बना रहा हूँ बेसिस? बिहेवियर को। और बिहेवियर को बेसिस बनाऊँगा तो हर बार मेरा ट्रस्ट टूटेगा। कभी रहेगा, कभी नहीं रहेगा, कभी बिल्कुल ही नहीं रहेगा। तो ये 2 पॉइंट्स तो नहीं निकल के आ रहे हैं। है ना? मेबी वालों से पूछते हैं, जिन्होंने मेबी लिखा था। देखते हैं उनके मन में क्या चल रहा है। कोशिश करते हैं जानने की। जिन्होंने मेबी लिखा है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है? यस सर। बताइए। सर मतलब मे बी इसलिए है, मतलब कुछ लोग होते हैं ऊपर से बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन हम उनकी इंटेंशन हमारे प्रति सही नहीं होती हैं। वो मतलब अंदर से तो हमें हार्म पहुंचाना चाहते हैं, बाहर से हमसे बहुत पोलाइटली बिहेव करते हैं, तो हमें उनके बिहेवियर से लगता है कि भाई उन पे ट्रस्ट कर लेना चाहिए। लेकिन कई बार बाद में पता चलता है कि भाई ये ट्रस्टवर्दी नहीं था, उसने हमें धोखा दिया। जी, आस्था आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? आपने चैट बॉक्स में लिखा है, आई फील बिहेवियर इन आवर डिफिकल्ट टाइम कैन इंश्योर द ट्रस्ट। आप भी अपनी बात को रख सकती हैं आस्था। जैन सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लाइक सही टाइम पे सभी अच्छा बिहेवियर करते हैं, बट जो गलत टाइम पे या हमारे जो डिफिकल्ट टाइम्स होते हैं उनमें जो हमारे साथ बिहेवियर जैसा करे, जैसे अगर किसी के पास बहुत पैसा है एंड अचानक से वो उसके पैसे चले जाएं एंड तब जैसा वो बिहेव करे सामने वाला, तो उससे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हाँ हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। जी, गोपाल भैया।
गोपाल भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। तो मैं कह रहा हूँ कि एक नया पैरामीटर निकल के आया इनके इनपुट से कि बिहेवियर में जो लोग खराब समय में, बैड टाइम में हमारे साथ सहयोग करते हैं, काम आते हैं, उन पे ट्रस्ट किया जा सकता है। अच्छे टाइम में जो लोग हमारे साथ हैं, उन पे हम नहीं कह सकते ट्रस्ट होगा कि नहीं होगा। बताइए, ये कहना ठीक है फिर? सर एक्चुअली ये पॉइंट ही बिहेवियर का नहीं, ये तो लॉयल्टी हो गया ना। क्या हो गया? ये पॉइंट तो लॉयल्टी का हो गया ना, बिहेवियर का पॉइंट कहाँ रहा ये? अच्छा, हाँ ठीक है। तो ये नया आयाम इन्होंने जोड़ा है कि ये पॉइंट तो बिहेवियर का रहा ही नहीं, ये तो लॉयल्टी का हो गया। अच्छे समय में भी मेरे साथ था, बुरे समय में भी मेरे साथ था, अब ये बिहेवियर की बात ही नहीं रही, है ना? तो इन्होंने एक और नया पॉइंट जोड़ा इसमें आकर। तो लक्ष्य कुछ कह रहे हैं, शायद लक्ष्य की बात और सुन लेते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। यस सर। हाँ सर जी, लक्ष्य। सपोज सर कोई पर्सन है सर, वो अपने मतलब के लिए सर आपसे अच्छा बिहेव कर रहा है, एंड द नेक्स्ट सेकंड सर वो किसी और से सर बुरे उसमें बिहेव कर रहा है, तो सर हमारा एक टाइप का होगा कि हाँ कि हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, उसका बिहेवियर गलत है। और इन द नेक्स्ट टाइम अगर हम किसी दूसरे पर्सन को देख रहे हैं, भले ही वो हमसे कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन उसका बिहेवियर में भी अच्छा है दूसरे लोगों की तरफ, तो हम शायद उस पर भी नहीं ट्रस्ट कर पाएंगे इतना, बिकॉज एक बार हम अपना किसी दूसरे के बिहेवियर से अपना ट्रस्ट तोड़ चुके हैं। तो मे बी सर इसलिए मैंने बोला है कि हाँ शायद हम किसी बुरे व्यक्ति की वजह से किसी अच्छे व्यक्ति पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाते समटाइम्स। ये पॉइंट देखिए इन्होंने बहुत ही कंटेम्पलेशन के साथ निकाला है, सोच समझ के निकाला है कि एक मोमेंट पर हम एक व्यक्ति को इसलिए ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं कि उसका बिहेवियर खराब है, दूसरे मोमेंट पे हम किसी व्यक्ति पर इसलिए ट्रस्ट कर ले रहे हैं क्योंकि वो मेरे खराब समय में काम आ गया। यानी कि अभी भी हम बना किसको रहे हैं? बेसिस बिहेवियर को ही। हो सकता है वही व्यक्ति आज हमारे बुरे समय में साथ दे गया, कल हो सकता है वही व्यक्ति हमारे साथ सही समय में हमारे साथ कुछ गलत कर गया। पहले उसने हमारे ऊपर ट्रस्ट बनाया, वो गलत कर गया। तो फिर से सर बिहेवियर तो फेक भी हो सकता है ना। हाँ ठीक बात, बढ़िया है। अगर इन सबको कंक्लूड करें तो एक बात तो बिल्कुल निश्चितता के साथ आ रही है कि हम बिहेवियर को ट्रस्ट का पैरामीटर नहीं बना सकते। बिहेवियर कैन नॉट बी अ पैरामीटर ऑफ ट्रस्ट। ये बात तो क्लियर हो गई। अब क्या करें? क्योंकि हम तो बिहेवियर ही देख पा रहे थे, अब वो भी चला गया। अब क्या करें? अब ट्रस्ट कैसे करें भाई? क्या करें? हम तो ट्रस्ट करना चाहते हैं और बिहेवियर तो भाई अब नहीं समझ में आ रहा है कि इस पर ट्रस्ट किया जाए। फिर कैसे किया जाए ट्रस्ट किसी के ऊपर? बताइए क्या विचार आ रहा है आप लोग के मन में? फिर क्या करें अब? क्योंकि बिहेवियर तो ऐसे ही हो जा रहा है, सबका बदल रहा है, मेरा भी बदल रहा है। जन्मेजय सिंह ने लिखा है चैट बॉक्स में, व्हाट अबाउट मिस्टीरियस बिहेवियर। बताइए जन्मेजय, आप खुद अपनी बात कर सकते हैं। सर जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब शुरुआत से उनका इन्वायरमेंट अलग तरह का रहता है, जैसे विलेजर्स हुए तो उनकी भाषा पूरी शैली अलग तरीके से रहती है। तो फिर कई बार हमें लगता है सामने वाले पर्सन से मिलने के बाद कि जो जिस लैंग्वेज से जिस टोन से हमसे बात कर रहा है, कई बार हमें लगता है कि हमसे रूडली बात कर रहा है, बिहेव कर रहा है, भले उसका इंटेंशन सही हो। और कई बार लगता है कि कुछ लोग इतने पोलाइट होते हैं कि हाँ ये हमसे बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा है, भले वो हमारे लिए गलत इंटेंशन रख रहा हो। तो सर उस टाइम पे कैसे करेंगे उस पे ट्रस्ट? हाँ, तो यही तो बात हो गई। बिहेवियर का मतलब यही हो गया कि उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके शब्द, उसकी लैंग्वेज, इन सब को हम पैरामीटर नहीं बना सकते हैं ट्रस्ट का। यही तो कंक्लूड हुआ। सर हाँ जी बताइए। हाँ सर, पर अगर हम अभी देखें कि हम सब ऑनलाइन के थ्रू पढ़ रहे हैं, ना किसी को जान रहे हैं, किसी से मिला भी नहीं कभी, बट स्टिल फ्रेंड्स बन रहे हैं हमारे ऑनलाइन कॉलेज के ही। तो वो जो ओवरऑल जो फ्रेंड्स बनने क्योंकि थोड़ा ट्रस्ट कर रहे हैं उन पर, और ट्रस्ट कर रहे हैं सिर्फ बिहेवियर के बेसिस पे, क्योंकि कभी मिला तो नहीं ना, बस जो बातें हो रही हैं बस उस पर ही। हाँ, ये देखिए एक नया इन्होंने सर तो ओरिजिन तो मान सकते हैं ना कि ओरिजिन मतलब ट्रस्ट का ओरिजिन शायद बिहेवियर है, शायद। ठीक है, ये एक नया भी निकल के आया कि ऑनलाइन में बिहेवियर तो दिख नहीं रहा है,
ऑनलाइन फ्रेंडशिप जो है ट्रस्ट से स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि बिहेवियर तो हमें दिख नहीं रहा कुछ। यहाँ से ट्रस्ट बन सकता है ऑनलाइन से, ऑफलाइन से तो नहीं बन पा रहा है। सर मतलब जो सामने वाले ने बोला वो हमने मान लिया कि वो सच बोल रहा होगा, सही बात बात उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। या तो फिर किसी पे ट्रस्ट मत करो हाँ। जब तक मिल नहीं रहे हैं, या फिर जैसे चल रहा है वैसे चले। और जैसे चल रहा है उससे हम जी नहीं पा रहे हैं, नहीं मतलब ऐसे है ना। तो फिर यही तो हम लोग ढूंढ रहे हैं कि एक तरीका तो ये है, जैसे चल रहा है वैसे चलना दिया जाए, हम कुछ नहीं करें। कभी परेशान होंगे, कभी दुखी होंगे, कभी ट्रस्ट करेंगे, कभी मिसट्रस्ट करेंगे, ऐसे ही चलने दिया जाए। एक तरीका है ये कि हम सब मिलके ढूंढें, 90 लोग जुड़े हुए हैं इस सेशन में, हम सब मिलके ढूंढते हैं क्या हो सकता है। जब हम चाह रहे हैं ट्रस्ट, तो कुछ ना कुछ तो होगा, नहीं तो हमारे अंदर ये डिजायर क्यों आती है कि ट्रस्ट से जिए। आ रही है इतने लोगों में, तो कुछ ना कुछ तो बेसिस बन सकता है। भले ये हो सकता है कि हमको अभी दिख ना रहा हो, उसको हम लोग ढूंढते हैं आज इसी सेशन में, एक्सप्लोर करते हैं। तो एक्सप्लोरेशन से ये निकला भाई, बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, वर्ड्स, लैंग्वेज, ये सब कुछ नहीं बेसिस बन सकता है ट्रस्ट का। अब फिर क्या करें, क्योंकि ये सब चीज़ें चेंज हो रही हैं बार बार, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। जैसे आप अपना लैंग्वेज देखें, है ना, स्कूल से जब कॉलेज आते हैं तो लैंग्वेज बिल्कुल बदल जाती है ना। वही बच्चा जो घर में कभी गाली नहीं दिया, अभी इंजीनियरिंग कॉलेज के 4th ईयर आते हैं तो गाली गलौज करने लगता है। अगर इसको ट्रस्ट का बेसिस बना दिया तो बिल्कुल ही बेकार चीज़ हो गई। तो बिहेवियर भी बदल गया, बॉडी लैंग्वेज भी बदल गई, वर्ड्स भी बदल गए, सब बदल जाते हैं समय के साथ। तो अब क्या किया जाए? तो 2 तरीके हैं, जैसा इन्होंने भी कहा कि एक तो ऐसे ही चलने दिया जाए, लेकिन अगर ऐसे ही चलने दे रहे हैं जस्ट लाइक दैट, जैसा चल रहा है, सर तब तो फिर कोई मतलब नहीं होगा क्लासेस भी करने का। वही अगर क्लास ऐसे करने ही का चले मतलब नहीं होगा, और मतलब फिर नहीं परिवार होगा, में जीने का भी मतलब होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा, जब कोई मतलब नहीं फिर तो, है ना। तो इसमें तो हम परेशान हो जाएंगे, अनहैप्पी हो जाएंगे, क्योंकि हम उस परिवार में कैसे रहें जहाँ बाकी 3 लोगों पर मुझे ट्रस्ट नहीं है। ये तो बड़ा सेंसिटिव इशू हो गया। और सर हम लोग बिहेवियर के बेसिस पे इनिशिएटिव तो ले ही सकते हैं ट्रस्ट का। ले सकते हैं, लेकिन फिर जाएंगे कहाँ? हमें वो पॉइंट तो मिले। ये हो सकता है हम स्टार्ट कर दें चलो बिहेवियर से, लेकिन फिर बेस बनाएंगे कैसे? क्योंकि केवल बिहेवियर को शुरू कर सकते हैं, लेकिन जाएंगे कहाँ? हाँ वो सर लास्ट वही पॉइंट बोला क्या होगा? कि ये ओरिजिन है, आगे और भी पॉइंट्स होंगे। हाँ ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें तो ओरिजिन ढूंढना है इसका। ऐसा बेस ढूंढना है जो बदल ना रहा हो, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज तो बदल जाती है, वर्ड्स बदल जाते हैं, लैंग्वेज बदल जाते हैं, बिहेवियर बदल जाता है। ऐसा कुछ ढूंढना है जो बदल ही ना रहा हो, तभी तो मेरा ट्रस्ट कंटिन्यूअस रह पाएगा। क्योंकि अगर डिग्री को बनाएंगे, कार को बनाएंगे, घर के साइज को बनाएंगे, बिहेवियर को बनाएंगे, ये सब बदल रहा है, तो मेरा ट्रस्ट भी बदल जाएगा, फिर हमें लगेगा ये आदमी मतलबी है। तो हमें कुछ ऐसा बेस ढूंढना पड़ेगा जो इन सब पे डिपेंड ना कर रहा हो, जो सर कंटिन्यूअस हो। इंटेंशन बताइए, हमें सामने नहीं वाले पता। के इंटेंशन कैसे हैं? हाँ मुझे नहीं पता, चलिए आपने बताया तो मैं लिख देता हूँ। तो एक ये निकल के आया भाई, इंटेंशन। एक ये शब्द निकल के आया, मुझे नहीं पता, हम लोग ढूंढ रहे हैं, सब मिलके ढूंढेंगे, एक्सप्लोर कर रहे हैं। सर हाँ जी, So, but intentions तो hidden भी हो सकते हैं ना, and many a times होते सही हाँ बात है। एग्जैक्टली सर, हमें कैसे पता होगा कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है, वो फेक है या रियल है? सर बट हर इंसान पे ये सोच के चलें कि वो उसके अंदर इंटेंशन क्या है, तो फिर तो कभी रिश्ते बना ही नहीं पाएंगे। और हम इंटेंशन को उसका बेस थोड़े ना बना सकते, हमें पता नहीं होगा ना कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है। हमें जब पता ही नहीं है तो हम उसको बेस थोड़े ना बना सकते किसी हाँ का। एक सर, लॉन्ग क्योंकि टाइम वो के अगर बाद हम केवल लोगों को जान ट्रस्ट जाते हैं जीतने के सर। लिए वो हम अपना बिहेवियर, जो उसका नेचुरल बिहेवियर है उसको छोड़ के वो हमारे फेवरेबल अपना बिहेवियर कर लेगा, जस्ट अपने इंटेंशन प्रूव करने के लिए कि वो सही है, बट इन एक्चुअली वो गलत हो सकता है बाद में। इंटेंशन प्रूफ करने वाले इंटेंशन नहीं सर, इंटेंशन मतलब जो एक्चुअली वो इंसान है। बट सर वो तो तभी दिखेगा ना, उसके बिहेवियर में ही रिफ्लेक्ट होगा ना, वो बिहेवियर ही हमारे फेवरेबल करेगा, तो हाउ कैन वी से कि उसकी इंटेंशन खराब हो सकती है, और इन एक्चुअल वो नॉट हो जस्ट सकती है खराब। नॉट जस्ट बिहेवियर्स उसके मतलब अगर एक लॉन्ग टाइम पे जा रहे हैं तो उसके एक्शंस, और वो मतलब अगर हम सिर्फ किसी को बता रहे हैं तो हम जानेंगे भी तो उसके बारे में, उसके पास लाइफ एंड ऑल, फिर उसके इंटेंशंस जान सकते हैं आई गेस। but झूठ भी हो सकते हैं, it could be fake। ठीक है, चलिए मान आई लेते हैं डोंट थिंक फेक फॉर अ होंगे। लॉन्ग टाइम।
तो इसमें 2 केस हो गए, एक तो फेक भी हो सकता है, एक सही भी हो सकता है, दोनों केस हो सकते हैं, हमें नहीं पता। मान लेते हैं फेक हो सर सकता है। हाँ, बताइए। लार्जर स्केल पे देखें, जैसे अभी अभी हम लोग तो इंटेंशन की बात कर रहे हैं कि फेक सही, जैसे पर्सनल लेवल पे देखते हैं, लेकिन जैसे लार्जर स्केल पे देखें, कंट्री टू कंट्री लेवल पे देखा जाता है। जब जैसे अगर हम लोग बात करते हैं किसी कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसीज पे ले लीजिए सर, वो तो चेंज होती रहती है ना सर। तो इंटेंशन, अगर हम लोग ट्रस्ट की बात कर रहे हैं तो ट्रस्ट तो हर एक लेवल पे बिल्ट होना चाहिए ना सर, और हर एक लेवल पे उस ट्रस्ट का मतलब बेसिस एक होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करूँ मैं, बताओ? मैं यहाँ लिख देता हूँ। फिर क्या करें, क्या लिखें हम यहाँ पर? सर वी कैन नोटिस दैट पर्सन, सर उसका बिहेवियर दूसरों की तरफ कैसा है सर, हम उसको नोटिस कर सकते हैं। बट सर ऑनलाइन में तो ये पॉसिबल, या ऑफलाइन में सर हम देख सकते हैं कि वो कैसे दूसरों के साथ बिहेव करता है, उससे सर थोड़ा हमें उसके बिहेवियर का आइडिया लग सकता है मे बी। हाँ, लेकिन यही इशू है, जैसे अगर हम लोग घर में देखें तो घर वालों के साथ तो हम लोग बहुत समय बिताते हैं, है ना? अभी उनके बिहेवियर से ही हम हट हो जाते हैं, कहाँ आइडिया लग पाया? अभी घर वालों के साथ तो 24 घंटे रह रहे हैं। यस सर, सर किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, ऐसा ही फील होता है। है ना? तो यहाँ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो आप किसी के साथ रह लेंगे, फिर भी उसके बिहेवियर को समझ जाएंगे, बड़ा मुश्किल काम हो गया है तो। क्योंकि हम जिनके साथ रह रहे हैं बचपन से, उन्हीं के साथ अभी हट हो जाते हैं, उन्हीं के बिहेवियर को हम नहीं समझ पा रहे हैं। अब तो हम लूप में फंस गए भाई, क्या करें बताओ? सर कैसे कैसे कंक्लूड करें सेशन को? सर हाँ, बताइए। सर यहाँ पर हम एक चीज़ गलत कर रहे हैं सर, हम किसी एक चीज़ के पीछे जा रहे हैं सर। हाँ। सर एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं हो सकती सर, कोई अकेले। अच्छा, अच्छा। हमको एक वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स लेके सब मिला के उसके बिहाफ पर अपना वेरी ट्रस्ट गुड। बेस करना पड़ेगा सर। तो एक एक चीज़ के नया पीछे भागेंगे तो सर कुछ नहीं होगा। तो नई चीज निकल गई, वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स होने चाहिए। तो लिखते हैं नंबर 1 पैरामीटर क्या? जी सर परेश। इसमें बिहेवियर सर सब आएगा सर, इसमें हम बता रहे हैं। सर इसमें बिहेवियर भी आएगा, सर इसमें डिग्री भी आएगी, सर इसमें मनी भी आएगा। सर कैसे आएगा? हाँ। सर डिग्री इसलिए आएगी सर, हमने कॉलेज में एडमिशन लिया है, हम टीचर्स को तो पर्सनली जानते नहीं, टीचर्स कैसे हैं नहीं हैं। हम यही तो देख रहे हैं, कॉलेज वाले भी जब दिखाएंगे अपने ब्रोशर में कि टीचर्स PhD हैं, M.Tech हैं, MBA हैं, सर उसी बिहाफ पे तो हम ट्रस्ट करेंगे कि भाई ये B.Tech है या M.Tech है या PhD है तो ये हमको पढ़ा लेगा। सर इस तरीके से हम डिग्री को भी ट्रस्ट का बेसिस कर सकते हैं। सर मनी ऐसे कर सकते हैं सर, जैसे अभी देख लीजिए कोरोना पीरियड चल रहा था, तो सर लोग बाहर का खाना प्रिवेंट कर रहे थे, और जो लोग खा भी रहे थे सर एक चीज़ देख के खा रहे थे कि जहाँ साफ सफाई हो या थोड़ी महंगी जगह है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, सर वहाँ पे देखने से ही समझ आ जाता है कि सर साफ सफाई ज़्यादा होगी। सर वहाँ पे हम एक ट्रस्ट बना सकते हैं कि इसने ज़्यादा पैसा लगाया है, भले ही हमारा भी ज़्यादा पैसा लग रहा है, लेकिन ये ट्रस्ट रहेगा कि यहाँ पे साफ सफाई रहेगी। सर एक तरीके से मनी को भी हम ट्रस्ट बना सकते हैं इस सिचुएशन में। तो सर इसी एक चीज़ से नहीं, सारे पैरामीटर्स हमको एनालाइज करने पड़ेंगे और सर तभी हो पाएगा कुछ। अच्छा, बताइए जी। कितने लोग एग्री करते हैं? चैट सर आई बॉक्स गेस में। हाँ, बताइए बताइए। सर मनी और डिग्री तो मतलब ट्रस्ट का बेसिस कह सकते हैं, बट वो तो प्रॉफिटेबल हो गया ना कि सिर्फ जैसे टीचर्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो PhD हैं, फिर जब यहाँ वो हमें पढ़ा लेंगे, बस यहाँ तक का वो ट्रस्ट है। बल्कि वो इनका हमारा कहने का हमेशा भला करेंगे, उसका ट्रस्ट सिर्फ डिग्री पे डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, ये देखिए इन्होंने नया एक उसमें से एक्सप्लोर किया। उसी पॉइंट पे तो हम डिफरेंट पैरामीटर्स ले रहे हैं। सर अभी इन्होंने मनी का बोला है, सर मैं उस पर एक कमेंट बोलना चाहूंगा। सर मे बी कोई पुअर पर्सन है सर, वो साफ सफाई भी रख पा रहा है, बट सर वो मनी नहीं लगा पा रहा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। बट सर फिर भी वो अपनी तरफ से सर 100% करने की कोशिश कर रहा है, तो सर हम तो उस पर ट्रस्ट ही नहीं कर पाएंगे ऐसे कि वो साफ सफाई भी करे कि भाई नहीं ये तो गरीब है, इससे तो हमें कोरोना ही लगेगा। सर ये भी तो पॉइंट आ सकता है, वो बोल रहे हैं कि हाँ उसने सर ये पैसे फिर से लगाए वही हैं। बात हो गई कि आप केवल मनी को लेके कर रहे हैं। मैंने कहा सर सारी चीजें एक साथ आपको देखनी पड़ेंगी, आपको बिहेवियर भी देखना पड़ेगा, आपको मनी भी देखना पड़ेगा, आपको इंटेंशन भी देखना पड़ेगा, आपको सब देखना पड़ेगा। अच्छा, एक नया केवल एक शब्द आ चीज रहा है को बार लेके बार, एक नया शब्द सब लोग दे रहे हैं बार बार, ये क्या है इंटेंशन? क्या सर ये बिहेवियर है? इंटेंशन ये बिहेवियर है नहीं क्या? सर, इंटेंशन एक तरीके से सर सबका वो है, निचोड़ है सर।
जैसे क्या? कि सर जैसे हम 2-3 चीज़ मिलाएँगे सर, जैसे बिहेवियर है, अब किसी का इंटेंशन हमको जानना है तो हम तो जान नहीं सकते कि किसी के मन में क्या चल रहा है। सर हम उसको एनालाइज़ करेंगे अलग-अलग पर्सपेक्टिव से सर, अपने खुद जो जज करेंगे, औरों से सुनेंगे कि कैसा है ये व्यक्ति, ये क्या करता है। अच्छा, तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, यस सर। है ना? बिहेवियर, डिग्री। और भी लोग अपना व्यू इस पे रख सकते हैं, जैसे परेश ने लिखा है चैट बॉक्स में या चेतन ने भी लिखा है, तो आप लोग भी अपनी बात को रख सकते हैं एक एक करके। पहले चेतन रखते हैं फिर परेश रखते हैं। जी मुदित बताइए। सर अगर सर किसी पे ट्रस्ट करना हो तो सर सबसे पहले तो हम अपने बिहेवियर को देखें सर, मतलब एक सर हम अपने पे तो ट्रस्ट कर ही लेते हर बात के लिए, चाहे हमारा बिहेवियर किसी के प्रति अच्छा हो ना हो, हम लोग फिर भी अपने पे तो ट्रस्ट कर ही लेते हैं। तो ऐसे ही अगर हम अच्छा। दूसरे इंसान को भी ट्रीट करेंगे कि सब वो भी हमारे जैसा ही एक इंसान ही है, हो सकता है उसके दिमाग में कुछ गलत बातें चल रही हो तो उसकी वजह से वो कुछ प्रॉब्लमैटिक चीजें कर रहा है, लेकिन वैसे तो उसके इंटेंशन सही ही है, तो उससे ट्रस्ट बनाया जा सकता है। अच्छा, मुदित ये कहना चाह रहे हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है, कि जब हम अपने ऊपर ट्रस्ट की बात कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं, बिहेवियर, डिग्री, मनी। तो मैं पढ़ा लिखा हूँ चाहे ना हूँ, मैं चाहता हूँ लोग मुझ पर ट्रस्ट करें। मेरे पास कोई डिग्री हो या ना हो, मैं चाहता हूँ लोग मुझ पर ट्रस्ट करें। सर मेरे पास पहले में नहीं खुद है। ट्रस्ट के लायक बनना होगा। हाँ, अब देखिए ये नई चीजें ओपन होने लगी ना मुदित के इनपुट से। अभी जो डिस्कशन चल रहा था, तब हम खुद में विश्वास करेंगे तभी तो कोई हमारे लिए कुछ कर पाएगा। हाँ, तो ये नया सर इनपुट ये हो भी तो गया है। सर ये भी तो हो सकता है कि जैसे ये ट्रस्ट के जो मतलब हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं, ये सिचुएशन सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड हो रही हो। सर हमेशा ये चाहते रहे कि दूसरे हमारे पे ट्रस्ट करें, लेकिन हम खुद उस लायक ना हो कि कोई हमारे पे ट्रस्ट कर सके। नहीं, इसको ऐसे समझते हैं, जो आप कह रही है ना, इसको मैं इस तरह से रखता हूँ कि दूसरों के लिए जब हम कह रहे हैं तो हम लोग बहुत सारे फैक्टर बना रहे हैं, उसका बिहेवियर, डिग्री, मनी एक्सेट्रा। अपने लिए कर रहे हैं, मान लीजिए हम में से ये कुछ ना हो, डिग्री भी मेरे पास नहीं है, मनी भी नहीं है ज्यादा, है ना? सबके लिए सर हम एक फ्लक्चुएट कर रहा क्राइटेरिया है। बना रहे हैं। हाँ, दूसरों के लिए हम क्राइटेरिया बनाते जा रहे हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास ये नहीं है तो हमको लग रहा है ट्रस्ट कैसे करें। अब इसको रिवर्स करें, अगर मेरे पास ये सब नहीं है तो क्या मुझ पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा? मान लीजिए किसान है, उसके पास डिग्री नहीं है, उतना पैसा नहीं है, है ना? बिहेवियर सभी का फ्लक्चुएट हो रहा है, उसका भी हो रहा है, तो क्या उस पर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा? और मान लीजिए मैं अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, है ना? कॉम्पिटिशन की तैयारी करूंगा, कर पाया नहीं कर पाया, होगा या नहीं होगा, 2 ही चांसेस होंगे। मान लीजिए नहीं होया, तो क्या मेरे ट्रस्ट में कमी आ जाएगी लोगों के लिए? और सर ये भी है सर, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स मतलब मोस्टली के वही हैं जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, डिग्री नहीं है और फिर बहुत बिल्कुल सही पैसे बात भी है। नहीं है, बट बिल्कुल स्टिल हम सही उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं शायद। हाँ, लाइक ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स पे तो सभी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक बात। अब तो ये नया नया डायमेंशन ओपन हो गया। सर ट्रस्ट कोई सर एक वो चीज़ नहीं है कि सर कर ली या नहीं कर ली, सर रिलेटिव चीज़ है। आप किसी चीज़ में अच्छा। किसी पर ट्रस्ट करेंगे, किसी में किसी पर नहीं करेंगे। ये देखिए एक तो नया फिर वो टर्म आ गया है, ट्रस्ट ये एक नया नहीं टर्म आ सर, गया, रिलेटिव ट्रस्ट है। सर अब जैसे देख लीजिए सर, एक कोई है, आप एरोप्लेन में सर बैठे हुए हैं, ट्रस्ट सिर्फ ये है कि तो कोई आप हमारे लिए सिर्फ हमारा अच्छा ही चाहेगा, सिर्फ वो ट्रस्ट। अच्छा, ये इन्होंने एक नया शब्द बोला है ना? तो सर अगर ट्रस्ट यही तो है कि अगर कोई इंसान हमारे लिए सिर्फ अच्छा सोचे, हमारा बुरा ना करे, वो हमारे लिए सिर्फ अच्छा करेगा। अच्छा, ये दिव्यांशी जी बोल रहे हैं ना? हाँ, ठीक है, सर इसको मैं लेता हूँ दिव्यांशी की बात को, लेकिन इससे पहले ये वाले शब्द को जरा डील कर लेते हैं, रिलेटिव ट्रस्ट। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात हो गई, यानी कि हमारी फैमिली में 4 लोग हैं, 1 2 3 4, तो क्या हमारा ट्रस्ट रिलेटिव होगा सबके लिए? बड़े भाई पे ज़्यादा, छोटे भाई पे कम, जो बॉडी से हेल्दी है उस पे ज़्यादा, मम्मी पे कम, ऐसा होगा? रिलेटिव हो गया तो? सर ऐसे होगा सर, पेरेंट्स पे ज़्यादा होगा सर, क्योंकि सर उनको एक्सपीरियंस भी है सर, तो बिहेवियर में इंक्लूड हो गया वो सर, एक्सपीरियंस जो चीज़ है। अच्छा, और भाई बहन पे कम? सर भाई बहन पे सर पेरेंट्स से रिलेटिवली कम होगा, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस भी कम है सर। वो कोई बात कहेंगे और पेरेंट्स कोई बात कहेंगे तो सीधी सी बात है, पेरेंट्स की बात ज़्यादा मानी जाएगी। बताइए, अब इस बात से कितने लोग एग्री है? भाई तो रिलेटिव सर होगा। इससे तो यही हुआ ना कि जैसे सबसे ज्यादा पेरेंट्स पे हमें ट्रस्ट है, उसके बाद तो हमें अपने टीचर्स पे ट्रस्ट होना चाहिए, या हमारे और भी हैं, सबसे कम हमें अपने भाई बहन, छोटे भाई बहन पे होगा ट्रस्ट।
पर ऐसा थोड़े होता है। जैसे टीचर्स है वो काफी एक्सपीरियंस है, तो हमें मम्मी पापा के पास बाद उन पे ट्रस्ट होना चाहिए। छोटे भाई बहन है तो उन पे तो हमें ट्रस्ट होना ही नहीं चाहिए, बहुत कम ही ट्रस्ट होना चाहिए, पर ऐसा थोड़े। यहाँ पे फिर एक ही पैरामीटर को लेकर बात हो रही है सर। मैंने कहा मल्टीपल पैरामीटर से एक बार में सोचने पड़ेंगे सर, एक ही पैरामीटर पे कुछ नहीं होगा। अच्छा, आपकी बात को मैं इस तरह रखता हूँ कि वो सारे पैरामीटर मेरे में नहीं है, तो क्या मैं ट्रस्ट करने लायक इंसान नहीं हूँ? सर मान लीजिए मेरे पास उतनी डिग्री नहीं है, मैं भी उतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मैं छोटी सी दुकान में काम करता हूँ, बहुत सारी चीजें। तो ट्रस्ट कौन करेगा सर? जो ट्रस्ट करेगा वो हमारे अंदर ढूंढेगा ना। हाँ, लेकिन वो तो पैरामीटर से ढूंढेगा जो आप बना रहे हैं। वो पैरामीटर मेरे में है नहीं, उनमें तो मैं बहुत लोबर आ रहा हूँ। नहीं सर, तब कोई नहीं करेगा सर। आपका अगर बिहेवियर खराब है, आपके पास कुछ नहीं है सर, कोई पैरामीटर ही नहीं है, तो सर कोई आप पे ट्रस्ट क्यों करेगा सर? आपको पहली बात अगर मान लें कि आपका बिहेवियर ही खराब है, आपके पास कुछ नहीं है, आपकी ना कोई अचीवमेंट्स है, सब खराब है आपका, तो सर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं, इन्हीं की बात को। तो जैसा इन्होंने कहा कि हमको पैरामीटर्स बनाने पड़ेंगे, किसी के पास ज्यादा होंगे, किसी के पास कम होंगे, है ना? तो किसके पास ज्यादा होंगे, इसका मतलब मैं उस पर 100% ट्रस्ट करूंगा। जिस पास का कम होंगे घर में ही 90, किसी के पास 80, किसी के पास 70। अब मुझे ये समझाओ, ये 70% ट्रस्ट का क्या मतलब है और 10% ट्रस्ट का क्या मतलब है? जैसे मैं कहूँ मैं इस व्यक्ति को ऑब्जर्व किया, इस पर 10% ट्रस्ट है, इसका क्या मतलब हुआ कि 10% ट्रस्ट है? मतलब क्या हुआ इसका? मतलब कंडीशनल है सर, कहीं ना कहीं किसी सर कंडीशनल है और प्रायोरिटाइज करेंगे हम किसी चीज को। हाँ, कि मतलब अगर अपने लाइफ डिसीजंस है तो वो उसका इंटरफेरेंस नहीं होगा, जिस पर 10% ट्रस्ट है। अच्छा, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 10% ट्रस्ट है, 90% मिसट्रस्ट है ना? 70% ट्रस्ट है, 30% मिसट्रस्ट है। अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ सर, ये परसेंटेज पे सर प्रायोरिटी की बात आएगी सर। सर किसी सिचुएशन में आप किसकी बात को प्रायोरिटी देंगे सर? परसेंटेज की बात नहीं है। मतलब ट्रस्ट को कैसे बांट सकते हैं? जब मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ, तो सब लोग के कैलकुलेशन से सर हाँ जी सर, हमें ट्रस्ट करना ही क्यों है? ये देखिए, एक नया बिल्कुल सही प्रश्न आया, बिल्कुल सोसाइटी चलाने के लिए। सर, पहले में ट्रस्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए वो ट्रस्ट है क्या, सिर्फ हमारे लिए अच्छा चाहना किसी का नहीं। लेकिन पहले इस प्रश्न को डील कर लेते हैं, भाई हम ट्रस्ट करने ही क्यों चाहते हैं? ये तो और भी इंटरेस्टिंग बात है। सर कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम खुद पे भी ट्रस्ट नहीं करते। टीचर कोई क्वेश्चन पूछा, फिर उसने एक बार और बोल दिया कि आर यू श्योर, फिर उसके बाद तो हम सोचने लगते हैं सच में हमने सही बोला है या नहीं बोला। बिल्कुल सही बात है। तब क्या करें, ये बताओ, क्या करें, क्या कंक्लूजन पहुंचे हम? सर सर मुझे ये लगता है कि जब बिहेवियर की बात हो, जो मुझ में बिहेवियर की बात हो, तब मैं बिहेवियर के साथ अपने थॉट को भी देख पा रहा हूँ। लेकिन दूसरे जो व्यक्ति है, उनका बिहेवियर की बात हो तो उनका जो थॉट और इंटेंशन है उसको मैं नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो उनका बिहेवियर देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने थॉट के हिसाब से उस दूसरे व्यक्ति का बिहेवियर को आंकलन करता हूँ। अच्छा, तो बार बार एक ये नया शब्द आ रहा है, इंटेंशन। बार बार ये नया शब्द निकल के आ रहा है हम सबके पास से। ये क्या है? इंटेंशन क्या है भाई? ये समझ में नहीं आया। ये बार बार एक शब्द आ रहा है सबके पास से, है ना? क्या है ये इंटेंशन? बताइए सर। इंटेंशन से कह सकते हैं कि मतलब उसका चाहे हमारे से बिहेवियर या कोई भी तरीका उसका गलत हो, हमसे गलत तरीके से बोले, लेकिन एट लास्ट उसकी नीयत सही है। मतलब वो हमारे लिए कुछ अच्छा ही करना चाहता है, इसलिए हमारे से बुरा कर रहा है। अच्छा, तो इंटेंशन का मतलब हो गया नियत, और इसका मतलब हो गया भले ही वो बुरा कर रहा हो, है ना? तब ये हो गया कि भले ही वो बुरा कर रहा हो लेकिन करना अच्छा चाहता है, ये उसकी नियत है, इंटेंशन है। सर इंटेंशन मतलब वो सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है, मतलब हमारे लिए अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है, मतलब वो है। अच्छा चलो, इसको और आगे बढ़ाते हैं ना। बहुत सारा हम लोगों ने इसको मिक्स किया, लेकिन कंक्लूजन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कुछ पहुंचते हैं कि सर नहीं इस पहुंचते हैं। प्रश्न का क्या उत्तर है सर? हमें किसका? ट्रस्ट करना ही क्यों चाहते हैं? ट्रस्ट। हाँ, क्या आपका क्या नाम है? सर प्रांजुल। प्रांजुल जी, बताइए भाई। प्रांजुल जी का ये क्वेश्चन है कि पहले तो इस पर डिस्कस कर लो भाई कि हम ट्रस्ट करने ही क्यों चाहते हैं। कैसे करेंगे तो बाद में देखा जाएगा।
अब इसका क्या जवाब दिया जाए भाई, क्यों ट्रस्ट करना चाहते हैं? किसी ने हमको बताया है क्या पैदा होते ही ट्रस्ट किया करो, ट्रस्ट करोगे तो अच्छा सर रहेगा? सोसाइटी में मेंटेन करने के लिए सर, एक समाज चलाने के लिए। अच्छा, कुछ चलाने के लिए हमको ट्रस्ट करना चाहिए। फिर समाज सर अपनी लाइफ चलाने के लिए आई गेस कि सबसे पहला ट्रस्ट तो हमें पेरेंट्स पे ही होता है। पेरेंट्स चलना सिखा रहे होते हैं, अगर वो छोड़ दिया और हम गिर गए तो फिर इस हिसाब से शायद चलना सीखेंगे ही नहीं अगर ट्रस्ट नहीं रहेगा तो। तो काफी बार सर सर अगर हम पेरेंट्स ना हो, इमोशन अगर पेरेंट्स नहीं होते हम गिर जाते हैं, तब भी अगर आस पास कोई नहीं हो तो किसी तरह से खड़े होते हैं ना। क्योंकि छोटे पे पेरेंट्स ने खड़ा होना सिखाया है ना। हाँ, अभी तो क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि हमारे अंदर ये बात कहाँ से आ जाती है कि ट्रस्ट करना चाहिए? क्या किसी ने हमको सिखाया है नहीं। कि ट्रस्ट किया करो? इस क्वेश्चन को अगर ऐसे समझे ना, इस क्वेश्चन को रिवर्स करें। इसको नेचर समझा देता है ना, हमको ट्रस्ट करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है अगर किसी ने जन्म लिया है तो वो अपने जितने भी साल जिए वो बिल्कुल सही रहे। वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ बीमारी या कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे मौसम के हिसाब से उसे जुकाम खांसी होता ही है, तो वो उसके लिए दवाई लेता है या कुछ स्टीम लेता है, तो वो उसके लिए किसी चीज पे ट्रस्ट कर रहा है। किसी को पैदा होते ही नहीं पता होता कि मुझे जुकाम लेने में स्टीम लेनी है, तो किसी ने बताया होगा, उसने उस पर ट्रस्ट किया और उसके ट्रस्ट के हिसाब से स्टीम ली। तो ये कौन बोल रहा हमेशा है? कोई सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है, हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है किसी न किसी पे, हर किसी ने छोटी से छोटी बात के लिए भी, तो इसलिए ट्रस्ट जरूरी है। भैया ये ठीक है, भव्य अग्रवाल बोल रहे हैं। भव्य अग्रवाल। हाँ, तो भव्य जी का है ना, ये इन्होंने बड़ा सही पॉइंट किया। अगर इसको हम लोग ठीक से हेल्प करें एक्सप्लोर करने में अपनी, तो देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं छोटे से ही मेरी मदर जो है, मैं ये ट्रस्ट करके चल रहा हूँ कि वो मुझे केयर करेंगी, जो भोजन दे रही हैं वो सही दे रही होंगी। जब डॉक्टर के पास जा रहा हूँ ये ट्रस्ट से ही जाता हूँ कि ये सही दवाई देगा। किसी टीचर के पास जा रहा हूँ तो ट्रस्ट करके ही जाता हूँ। मैं कुछ भी एक्शन कर रहा हूँ तो मैं ये मान के ही चलता हूँ कि ये सही ही होगा। यहीं से स्टार्ट ही करते हैं हम, ट्रस्ट से ही स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? किसी घर के में बैठे हुए हैं, हमको ट्रस्ट है चीजें चलती हैं, सही चल रही हैं, ये दीवार अभी गिर नहीं जाएगी, है ना? ये प्रकृति ऐसी हुई चल रही है ठीक ठाक। मैं अगला स्टेप रखने जा रहा हूँ, इस ट्रस्ट के साथ ही रखने जा रहा हूँ। हाँ भाई ये ठीक है, अगला स्टेप रखूंगा, शरीर को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो ये कह रहे हैं ये तो नेचुरली मैं ऐसे ही चाह रहा हूँ, ये किसी ने सिखाया नहीं है, ये तो नेचुरली मेरे अंदर बना हुआ है। ये ऐसा कहना चाह रहे हैं भव के बाद, ये तो नेचुरली है, मैं स्टार्टिंग यहीं से करता हूँ। मदर ने जब पहली बार मुझे दूध पिलाया, मेरे अंदर ट्रस्ट था कि मदर केयर करेंगी। पहली बार जब मैं साइकिल चलाने सीखा, चालू किया, तो मुझे ट्रस्ट था पापा पीछे हैं, वो पकड़ेंगे, गिरूंगा तो मैं। तो ये तो नेचुरली मैं ट्रस्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ था कि भाई क्यों ट्रस्ट, तो पहुंच क्या रहा है, ये तो नेचुरल है, क्यों का कोई सवाल ही नहीं हुआ। यही तो मैं चाह रहा हूँ, यही मैं बचपन से चाह रहा हूँ। मैं ऐसे फ्रेंड को ढूंढ रहा हूँ जो ट्रस्ट के साथ, जिसके साथ मैं जी सकूँ। मैं किसी को अपनी चीजें शेयर कर रहा हूँ, इस ट्रस्ट के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा, मेरी बात को आगे नहीं पहुंचाएगा। तो मैं तो नेचुरली ट्रस्ट से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। ये किसी ने सिखाया नहीं है, तो मैं बचपन से ऐसे ही करना चाह रहा हूँ। तो क्यों ट्रस्ट, क्योंकि है भाई नेचुरली, यही मैं चाह रहा हूँ। इसका फर्दर आंसर क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, है ना? मैं भोजन खा रहा हूँ, ट्रस्ट करके खा रहा हूँ देने वाले के ऊपर। तो मैं तो हर चीज तो ट्रस्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब ये ट्रस्ट कंटिन्यू नहीं हो पाता है। तो मैंने कुछ स्टार्ट किया, सामने वाले ने वैसा नहीं किया जैसा एक्सपेक्टेशन था, अब मेरा ट्रस्ट टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। जैसे ही ये ब्रेक होता है, अब मैं कंप्लेन स्टार्ट करता हूँ। लेकिन स्टार्टिंग तो मैं यहीं से कर रहा था, मैं तो यही सोच के चला था कि ऐसा ही होगा, इतना ट्रस्ट करके मैं चला था। तो ये क्यों ट्रस्ट, क्योंकि यही नेचुरल है मेरे अंदर, इनबिल्ड है ना? तो क्यों ट्रस्ट, क्यों भाई ट्रस्ट से जीना, क्योंकि मुझे इनबिल्ड है ये। मैं तो स्टार्ट ही ट्रस्ट से करता हूँ। मैं किसी व्यक्ति से बात करता हूँ, स्टार्टिंग यहीं से होती है कि मुझे रिजॉल्व कर देगा, ये मेरी हेल्प कर देगा। भले वो ना कर पाए, एक अलग इशू, लेकिन मैं तो ट्रस्ट से स्टार्ट करता हूँ। जब नहीं कर पाता तो मैं परेशान होता हूँ, इस पर ट्रस्ट किया और ये व्यक्ति ऐसा कर नहीं पाया। यानी कि ये जो कंप्लेन स्टार्ट हुई, ये मिसट्रस्ट के कारण स्टार्ट हो गई। जो मैंने ट्रस्ट किया था वो एक्सपेक्टेशन ही पूरा नहीं हुआ, इस कारण स्टार्ट हो गया। बताइए, यस और नो, एग्री और डिसएग्री, ए और डी? ए फॉर एग्री, डी फॉर डिसएग्री। सर एक बात कहना चाहेंगे, ट्रस्ट कोई सर मटेरियली
मटेरियलिस्टिक सर चीज नहीं है सर कि हो या फिर ना हो सर। हाँ। ये एक तरीके की सर कंडीशनल चीज है और सर एक तरीके की सर इन्नेट सर बिहेवियर है किसी भी जीव जंतु का। एक सेकंड भाई बोल लेंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो सर जैसे अगर मान लीजिए हमने किसी दोस्त पर ट्रस्ट किया है ना हम्म, कि वो हमको मुश्किल वक्त में काम आएगा, लेकिन सर वो नहीं आया काम। हम्म, ठीक है सर, उससे ये ट्रस्ट हट गया कि हमारे मुश्किल वक्त में काम नहीं आएगा। हाँ, लेकिन सर अभी उस पर हम इतना भी सामाजिक ट्रस्ट करते हैं कि वो हमारा मर्डर नहीं करेगा। फिर हम्म, ये भी एक तरीके का ट्रस्ट है ना कि वो हमारा मर्डर नहीं करेगा। ठीक सही है, हमारे काम नहीं आएगा लेकिन हमारे मर्डर नहीं करेगा, हमारे यहाँ घर वालों को नहीं मारेगा या फालतू कुछ नहीं करेगा। सर ये भी एक तरीके का ट्रस्ट ही तो है, भले ही हम उस पर नहीं कर रहे हैं। सर ये चीज पे डिपेंड करता है कि किस चीज के लिए आप किस चीज पे ट्रस्ट कर रहे हैं सर। रिलेटिव है ये भी। लेकिन बेस में तो ये चाह रहे हैं कि कम से कम ऐसा तो होना ही चाहिए। स्टार्ट तो यहीं से कर रहे हैं, पूरा ना सर हो पाना मुझे लग वो हो सकता है रिलेटिव, लेकिन हम स्टार्ट तो यहीं से सर करते हैं। सर मुझे लगता है कि ट्रस्ट जब हम लोग किसी सोचते हैं कि किसी ढूंढते हैं कि हम किसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो एक तरह से हम अपने जो बिहेवियर हम अपने तरह से अपने लिए चाहते हैं या फिर हम जो बिहेवियर दूसरों के साथ करते हैं वही ढूंढ रहे होते हैं। हम ट्रस्ट उसी पे कर सकते हैं जैसा बिहेवियर हम खुद करते हैं। हम अपनी तरह के बिहेवियर वालों को ही ढूंढना चाहते हैं, अपनी तरह के लोगों को ढूंढना चाहते हैं। मुझे लगता है सर ऐसा। ठीक है, तो मैं चीज़ों को सम अप करता हूँ एक लाइन में। तो एक निष्कर्ष तो ये निकला, मैं ट्रस्ट चाहता ही हूँ भाई। ये क्यों वाला क्वेश्चन इसमें नहीं है, क्योंकि नेचुरली मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। ये मेरे अंदर नेचुरल है, ये किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने बताया नहीं, मैं स्टार्ट ही यहीं से करता हूँ। मेरे जीवन में कंप्लेन ही तभी स्टार्ट होती है जब ये पूरा नहीं होता है ना। मैं ट्रस्ट से स्टार्ट किया, भाई के साथ बिहेवियर किया, जिस ट्रस्ट के साथ स्टार्ट किया जब वो पूरा नहीं होता है तो मेरे में कंप्लेन स्टार्ट होती है। सिमिलरली हर किसी के साथ। लेकिन ये क्यों? क्योंकि नेचुरल है, यही मेरा बनावट है, यही ह्यूमन बीइंग एज ए बनावट है, यही मेरे में इन्नेट है, यही नेचुरल है। इसीलिए मैं स्टार्टिंग यहीं से करता हूँ। एक चीज़ ये क्लियर हुई। अब जो नहीं क्लियर हुआ वो ये क्लियर नहीं हुआ है कि इसके बेसिस क्या होंगे फिर, क्योंकि चाहता तो मैं हूँ, स्टार्ट भी यहीं से करता हूँ। ये पूरा नहीं होता है तो कंप्लेन भी मैं ही करता हूँ, कंप्लेन होती है तो परेशान भी मैं ही होता हूँ, दुखी भी मैं ही होता हूँ। ये पूरा हो जाता है तो सुखी भी मैं ही होता हूँ। चाह तो मैं यही रहा हूँ, लेकिन इसके बेसिस क्या है ये भी क्लियरिटी नहीं हुई। क्योंकि जिनको भी पैरामीटर बनाएंगे अभी हम, वो सब पैरामीटर समय के साथ चेंज हो रहे हैं। वही पैरामीटर एक डेट को 100% दिखाई देगा, वही पैरामीटर दूसरी डेट को 0% भी दिखाई दे सकता है, वही पैरामीटर किसी डेट को 20% भी दिखाई दे सकता है। तो हमारे पैरामीटर में इतना फ्लक्चुएशन है तो हमारे ट्रस्ट में फ्लक्चुएशन हो जाएगा। हमारे ट्रस्ट में फ्लक्चुएशन हो गया तो हमको कंप्लेन स्टार्ट हो जाएगी, यार तुम पे इतना भरोसा किया और तुम ऐसा हो गया भैया, उसका मूड चेंज हो गया। ये तो फ्लक्चुएट करेगा। लेकिन हर बार स्टार्ट तो मैं ट्रस्ट से करना चाहता हूँ, तो अब क्या करें? ट्रस्ट कहाँ से बनाए? किसी चीज़ पे तो टिक नहीं रहा है। सर ट्रस्ट सर केवल एक्सटर्नल नहीं सर, इंटरनल चीज़ों पे भी डिपेंड करेगा सर। अब जैसे भगवान लोग मानते हैं सर, भगवान जी ने ना कुछ किया है ना आज तक किया है सर, फिर भी ट्रस्ट करते हैं। हाँ, बुरा ये वक्त देखो, आता है सबसे ये पहले ये बड़ा भगवान का ही नाम इंटरेस्टिंग लेते बताया। क्या, कौन है ये? क्या नाम है आपका? हैं। यश। यस, ये मैं छोटा सा इस पे ऐसे ही है ना, थोड़ा सा मजाकिया लैंग्वेज में आपको इसका जवाब देता हूँ। जी सर। जैसा आपने कहा ना, बड़ा इंटरेस्टिंग बात कही कि देखिए भगवान पे जो है वो ट्रस्ट बना रहता है। अभी इस बात को समझते हैं ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आया है, मज़ेदार पॉइंट आया है। और मैं अभी इसको बहुत ही ह्यूमरस वे में बोलूँगा, कभी सीरियसली इस पर बात करेंगे। तो जैसा इन्होंने कहा कि देखो ट्रस्ट तो है, देखो भगवान पे बना रहता है, बाकियों पे तो नहीं बनता है। अभी ध्यान से देखेंगे ना, बाकियों पे क्यों नहीं बन रहा है, भगवान पे क्यों बना हुआ है। अभी अगर कल से ऐसा होने लगे कि हवा से एक हाथ निकला, आपके दो पड़ा, यही बताया था मैंने तुम्हें, यही किताब में लिखा हुआ है, ऐसे ही जीना चाहिए, है ना। तुम्हारे मन में बुरे विचार चलने लगे, यही बताया था मैंने, ऐसे ही 4-5 बार दिन में पढ़े, अभी भगवान के ऊपर से गायब हो जाएगा। अभी कोई हाथ तो निकल नहीं रहा है, तुम खराब भी सोच सकते हो, अच्छा भी सोच सकते हो, बुरा भी सोच सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो। कभी ऐसा होने लगे जैसे किसी ने बुरा सोचा और हवा से हाथ निकला और दो पड़ा, यही बताया था मैंने तुम्हें, यही लिखा हुआ है बुक में, जरा पढ़ के आओ। अभी आदमी ना अपने घर के आगे बोर्ड लगा देगा, हे ईश्वर कल आना। यानी कि जो हमारे साथ इंटरप्ट कर रहा है लोग, उन पे मेरा ट्रस्ट नहीं बन रहा है। कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा है, उस पर ट्रस्ट बन रहा है। यानी कि हम क्या चाह रहे हैं कि कोई मुझे छेड़े नहीं, मैं गलत सोचूं, अच्छा सोचूं, बुरा सोचूं, ये करेगा तो मैं उस पर ट्रस्ट करूंगा। इससे तो ये एनालॉजी निकली।
क्योंकि मैं ईश्वर पे इसलिए ट्रस्ट कर रहा हूँ। मैं चाहे अच्छा सोचूं चाहे बुरा सोचूं, मैं चाहे गाली दूं चाहे अच्छे शब्द बोलूं, चाहे स्नेह से रहूं चाहे विरोध से रहूं, चाहे ट्रस्ट से रहूं चाहे मिसट्रस्ट से रहूं, चाहे प्रकृति को आग लगा दूं, कुछ आवाज नहीं आ रही है तो मुझे लगता है ट्रस्ट है। ऐसे ही मैं दूसरों से चाह रहा हूँ कहीं ना कहीं कि दूसरे भी अगर ऐसे ही कर देना कि कोई टोके टोके ना, तुमने ऐसा क्यों कर दिया भाई, मेरी मर्जी है मैं कर रहा हूँ, रोको टोको नहीं। ये रोका टोका नहीं तो मैं समझूंगा ट्रस्ट है तुम्हारे ऊपर, नहीं तो फिर ट्रस्ट नहीं है भाई। और यही अगर हवा से हाथ निकल निकल के पड़ने लगे ना, अभी सारी जगह ताले लग जाए, मंदिर मस्जिद सब में, सबका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। सर कितनों का हो भी जाता है, लाइक वैसे ही देखने को बात मिलता है कि कितना किसी का कुछ बुरा हो गया तो लोग सही नास्तिक बात हो जाते हैं। सही बात है। तो इसीलिए देखिए क्या ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई विरोध नहीं कर रहा है। घर में बैठे हुए लोगों के साथ क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति टोकता है, ये तुम कैसे कह दिया, तुम तो छोटे हो ऐसे कैसे कह सकते हो, ये तो अनएथिकल है, क्यों कर दिया तुमने, चीटिंग करना है तो बुरा है। जैसे ही वो टोकना चालू करता है अब आपके ट्रस्ट के अंदर आग लगने लगती है। तो बेसिकली तो हम आई चाह गेस क्या रहे हैं, स्ट्रेस नहीं, वो ईगो होता है। मतलब जो भी हो, लेकिन हम फिर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। चाहे हमारे अंदर की वो समस्या हो चाहे बाहर की, उसको बाद में देखेंगे, लेकिन हम ट्रस्ट नहीं कर पाते फिर। तो बेसिकली हम ट्रस्ट के नाम पे क्या चाह रहे हैं कि हमें कोई रोके टोके नहीं। अगर मम्मी ने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो, क्यों पूछ लिया, ट्रस्ट नहीं है। अब ईश्वर की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही है कहाँ जा रहे हो, अगर वहाँ से भी आवाज़ आती, मान लीजिए आपने मम्मी से कहा दोस्त के यहाँ जा रहे हैं पढ़ाई करनी है, और ऊपर आसमान से आवाज़ आती है, अरे क्यों झूठ बोल रहा भाई, दोस्त क्या जा रहा है, मुझे सब पता है तुम कहाँ जा रहे हो, अभी सब ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, है ना, सारा ट्रस्ट हवा में उड़ जाएगा ईश्वर का। तो इसको एक्सप्लोर करते हैं, जस्ट हमें नहीं पता ट्रस्ट क्या होता है, हम लोग तो मिलकर ढूंढ रहे हैं, मजा आ रहा है, हम तो ढूंढेंगे मिलके, हमें क्या पता ट्रस्ट सर क्या है। ट्रस्ट का मतलब किसी के ऊपर डिपेंड रहना हो सकता है, किसी को कोई, किसी के ऊपर डिपेंड रहना। ठीक है लिख देता हूँ मैं, हम देखते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड रहना, क्या ये ट्रस्ट हो सकता है, सब लोग बताएं यस नो। हमें नहीं पता, मैंने कहा ना हम लोग ढूंढेंगे, मैं टीचिंग नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता ट्रस्ट क्या होता है। हम 90 लोग अगर दिमाग लगाएंगे तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा जिसको हम लोग कह सकते हैं हाँ भाई ये वो चीज़ है जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, यहाँ से हमारा आदमी को ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो हम सब मिलकर ढूंढ रहे हैं, तो मैंने लिख दिया टू बी कंटिन्यूड, नेक्स्ट संडे को अब इसका आंसर ढूंढेंगे। तब तक हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, दिमाग लगाते हैं, बताते हैं, ढूंढते हैं, लोगों से डिस्कस करते हैं, घर में पूछते हैं अच्छा बताओ मम्मी कैसे ट्रस्ट किया जाए, क्या हो सकता है ट्रस्ट का पैरामीटर, भाई बहन से पूछो, क्या मैं आपके लिए पैरामीटर बना दूं, और हम लोग देखते हैं कि इन पैरामीटर पर मैं कितना आ रहा हूँ, आप कितना आ रहा है। अगर मैं कभी कम पड़ गया तो मुझ पर ट्रस्ट मत करना, कभी आप कम पड़ गए तो मैं आप पर ट्रस्ट नहीं करूंगा। क्या ऐसा कुछ बनाया जाए आपस में बैठ के, क्योंकि जीना तो मैं ट्रस्ट से चाहता हूँ, यही तो नेचुरल है, हर चीज़ में ट्रस्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ढूंढते हैं, घर में डिस्कस करते हैं, फ्रेंड से डिस्कस करते हैं, ढूंढते हैं क्या हो सकता है, हमें नहीं पता क्या हो सकता है, हम लोग मिलकर ढूंढेंगे सब लोग, और मुझे विश्वास है इतने लोग मिलकर ढूंढेंगे तो अगले संडे तक रास्ता निकल आएगा। तो टू बी कंटिन्यूड है, इसको हम लोग और ढूंढते हैं, थोड़ा सा मजा नहीं आया अभी। नेक्स्ट संडे को हम लोग फिर इस पर आएंगे और नेक्स्ट संडे कुछ ना कुछ तो कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है बढ़िया, ठीक है। तो नेक्स्ट संडे हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे, क्या हो सकता है। हाँ कंक्लूड कर देंगे हम लोग नेक्स्ट संडे। और अभी तो भैया ने एक्सप्लोरेशन के लिए आप लोगों के ऊपर ये छोड़ा है कि आप लोग खुद ही एक्सप्लोर करें, घर में पूछें, बात करें और विचार करें कि क्या हो सकता है ट्रस्ट का मतलब, इसको देखने की बात है। विचार भी करें, डिस्कस करें आपस में, एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनेगा, फैमिली के साथ बैठें और पूछे भाई क्या हम लोग ऐसा करें, कैसे बताएं कि ट्रस्ट है, किस तरह से बता दूं मैं ट्रस्ट है, पूछा जाए लोगों से, है ना। तो फैमिली में डिस्कस करें, फ्रेंड से डिस्कस करें, क्योंकि हम जीना भी चाहते हैं और हमें पता भी नहीं है कोई पैरामीटर, ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात है। तो देखते हैं कौन कौन कितना क्रिएटिव आइडिया लेकर आता है कि सर ये हो सकता है, ये पैरामीटर फिक्स है सर, हर किसी में आपको दिखेंगे, इसी पर ट्रस्ट कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा करके फिर मिलते हैं आराम से। अभी से अनुरोध ये है कि आगे से जब भी जुड़ें तो थोड़ा पहले कनेक्ट हो जाएंगे, 10-15 मिनट पहले कनेक्ट हो जाएंगे तो बेटर रहेगा। और ठीक है भैया, नेक्स्ट जब हम मिलेंगे संडे को हम लोग तो फिर से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और गाइडलाइंस भी बता देंगे, जुड़ने में सुविधा रहे। कुछ नंबर सभी आपके सामने मैं डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, तो ये
में से किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, बीएन पांडे जी को या आरपी सिंह को या जितने भी लोग हैं, अखिलेश जी शिवानी जी, तो इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको जोड़ने में कोई असुविधा हो रही है, कोई बात पूछनी है, तो आप क्वेरी कर सकते हैं। और समय जो इसका है, हम लोग संडे को मिलेंगे 11:30 से 12:30 के बीच में। और आप लोग चाहेंगे तो टाइमिंग को और बढ़ाया भी जा सकता है, चर्चा अगर ठीक चलती है तो, अच्छा लगता है तो भैया तो आज यहीं पे रोक सकते हैं हम जी लोग। जी जी। अटेंडेंस और जो कुछ भी कंटेंट होगा, अटेंडेंस आपकी जूम पे आ जाती है, हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। हाँ, अटेंडेंस जो होता है ना, ऑटोमेटिकली आपका अटेंडेंस काउंट होता है जूम ऐप पे, है ना। तो आप लोग अपने मोबाइल में जूम ऐप पोस्ट वेबिनार डाउनलोड कोई कर लें, इंस्टॉल कर लें। क्वेरी, हाँ क्वेरी हम हाँ लोग हाँ हाँ, कर सकते हैं। कोई भी जो कन्वर्सेशन, जी भैया। बिल्कुल सर मतलब कर मिस्टेक हो गया। पोस्ट वेबिनार कोई और जो फॉर्म भरने के लिए आता है, जैसे प्री वेबिनार फॉर्म अब हम लोगों ने भरा, सर्वे फॉर्म, हाँ तो अभी कोई है इस टाइम? नहीं, अभी नहीं है। जब हम लोग ट्रस्ट को कंक्लूड कर देंगे, इसके बाद उसको पोस्ट सर्वे फॉर्म भरवाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी कंटेंट होगा ना, जो भी स्टडी मटेरियल होगा, उसको हम लोग गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर देंगे। और आप लोग भी अपना जो कमेंट है वो लिख सकते हैं गूगल क्लासरूम पे, उसको हम लोग कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहते हैं, है ना। तो जब हम लोग कंक्लूड कर देंगे तो उसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देंगे, और जो जैसे प्री वर्कशॉप था ना, वैसे पोस्ट वर्कशॉप रहेगा, तो गूगल क्लासरूम पे हम लोग उसको अपलोड कर देंगे, है ना। तो वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। तो नेक्स्ट संडे हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है भैया, तो अभी हम लोग क्लोज कर सकते हैं।